जय श्री राम कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कल के प्रसंग में मैंने बताया था कि श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी जनकपुर पहुंच गए हैं और जनक नगरी को दिखाते हुए विश्वामित्र जी उनको लिए जा रहे हैं। महाराज जनक को जब एक खबर मिलती है कि विश्वामित्र जी नगर में पधारे हैं तो अपने सिपा सालारों को साथ में लेकर महाराज जनक जी उनकी अगवानी के लिए दौड़ पड़ते हैं। विश्वामित्र जी आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। महाराज जनक जी आते हैं, सादर प्रणाम करते हैं और उनके पैरों में लेट जाते हैं। और जब जनक जी की नजर श्री राम और लक्ष्मण जी के ऊपर पड़ती है तो अंदर अंदर मोहित हो जाते हैं। जो विदेह थे वो भी मोहित हो जाते हैं। पूछने लगे विश्वामित्र जी से, ये कौन है? मुनिवर हमको यह बतलाओ, दो बालक साथ तुम्हारे हैं, रवि कुल के चांद सितारे ये या राजवंश के तारे हैं। मुनिवर हमको यह बतलाओ, दो बालक साथ तुम्हारे हैं, मुनिकुल के चांद सितारे ये या राजवंश के तारे हैं। हो रहा थकित मन मेरा है, हो रहा थकित मन मेरा है, जब से यह रूप निहारा है, कुछ और न हमको दिख रहा, तन सारा शिथिल हमारा है, तन सारा शिथिल हमारा है। महाराज जनक जी की वाणी को सुनकर महामुनि विश्वामित्र जी सारा हाल बताते हैं कि महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। महाराज दशरथ जी के पुत्र, और इन्होंने हमारी यज्ञ कराई है और हम इनको लेकर के आए। महाराज जनक जी मुग्ध हो गए, परंतु सोच रहे हैं, अरे तो अभी बालक हैं। सारा हाल विश्वामित्र जी से जान करके बहुत आदर के साथ उनको ले जाते हैं सबको, और जो सबसे उत्तम ठहरने के लिए बास बनाया था उसमें विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण जी को ठहराते हैं। साथ सीता माता का स्वयंवर चल रहा था। सभी राजागणों को महाराज जनक जी ने निमंत्रण दे करके बुलाया था स्वयंवर में भाग लेने के लिए, परंतु महाराज दशरथ जी को महाराज जनक जी ने स्वयंवर का निमंत्रण नहीं दिया था। विश्वामित्र जी लेकर के गए थे श्री राम और लक्ष्मण जी को। अब निमंत्रण उन्होंने क्यों नहीं दिया था, इसका बहुत से विद्वान तरह तरह का रहस्य समझाते हैं, परंतु सच तो ये है कि महाराज जनक जी सबको जानते हैं और उन्हीं के परामर्श से उन्हीं का कार्य सिद्ध करने के लिए महामुनि विश्वामित्र जी ने वचन दिया है, और इसीलिए विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर के आए थे। जब उन्होंने महाराज दशरथ जी से श्री राम और लक्ष्मण जी को मांगा तो महाराज दशरथ जी कहने लगे, अरे मेरी सेना तैयार है और मैं खुद चलूंगा, चलने के लिए तैयार हूं। अभी वो तो बालक हैं, वो क्या आपकी सुरक्षा और सहायता कर सकते हैं। विश्वामित्र जी लाल हो गए थे, बहुत आंख दिखाई थी और कहा था तुम्हारी हमको आवश्यकता नहीं,
हमको केवल राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है। तो साथियों समझ लो, क्यों विश्वामित्र जी को श्री राम और लक्ष्मण जी की ही केवल आवश्यकता थी और उन्हीं को लेकर के उनको आना था। और वही वचन यहाँ पर सिद्ध हो रहा है। अगर कोई भी प्रसंग, कोई भी बात रहे से पहले बता दो तो कथा का महत्व जो है थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए पहले नहीं बताना चाहिए। गुप्त रात धीरे धीरे सुनने का, धीरे धीरे खुलने का लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो महाराज जनक जी ने सबसे सुंदर बात महामुनि विश्वामित्र जी को दिया। उन्हीं के साथ राम लक्ष्मण जी आए थे और उन्हीं के साथ रहेंगे। और भी राजागण लोग आए हुए हैं, सबके लिए रहने के लिए इंतजाम प्रबंध किया गया था, सबके लिए रहने के लिए बास बनाए गए थे। लेकिन जो महामुनि विश्वामित्र जी के लिए था वो सबसे सुंदर था। और महाराज जनक जी विश्वामित्र जी की बहुत सेवा सत्कार करने के बाद उनसे विदा लेकर के अपने महलों को गए थे।